एपिसोड 2 विल यू मैरी मी। आराध्या का नाम सुनते ही रुद्राक्ष का दिल धड़क उठा। उसने उसके धड़कते दिल के साथ कहा, क्या हुआ उसे कुछ हुआ क्या? रजत ने रुद्राक्ष की शांत आवाज़ सुनकर एक राहत की सांस ली और कहा, आराध्या कपूर की शादी कैंसिल हो गई है। मोहित और उनकी बहन जानवी पहले से ही शादीशुदा थे। फिर उसने आज जो हुआ वह सारी बातें रुद्राक्ष को बता दिया। सारी बात सुनने के बाद पहले तो रुद्राक्ष मोहित पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर यह शादी नहीं हुई यह सोचकर उसका गुस्सा कम हो गया। जल्दी से जल्दी यह पता लगाओ आराध्या कहाँ है और कार रेडी करो, रुद्राक्ष ने कहा और वहाँ से उठकर केबिन के बाहर चला गया। ओके सर, रजत ने कहा और वह भी रुद्राक्ष के पीछे पीछे चला गया। रजत नहीं जानता था कि रुद्राक्ष आराध्या के बारे में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। रुद्राक्ष ने बस उसे आराध्या पर नजर रखने के लिए कहा था। पिछले हफ्ते जब रजत ने रुद्राक्ष को आराध्या की शादी के बारे में बताया तब से वह बहुत ज़्यादा गुस्से में था और आज उसने अपने आप को केबिन के अंदर बंद कर लिया था और यह भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। रजत अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसे रुद्राक्ष की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। रजत, आ रहा हूँ सर, रजत ने कहा और जल्दी से रुद्राक्ष के पास पहुँच गया। आराध्या को पता नहीं था कि वह कितनी देर से चल रही है। वही अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। उसने वह सब कुछ किया जो वह उसके लिए कर सकती थी, लेकिन उसकी बहन ने उसे कभी समझा ही नहीं। यह सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वहां से एक टैक्सी ली और उसमें बैठकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद टैक्सी आकर एक पहाड़ी पर रुकी। आराध्या ने टैक्सी वाले को किराया दिया और टैक्सी से नीचे उतर गई। वहीं दूसरी तरफ रजत और रुद्राक्ष इस वक्त कार में बैठे थे। आराध्या अभी कहाँ है? रुद्राक्ष ने रजत से पूछा। मैंने अभी पता किया है सर, वह पहाड़ी की तरफ गई है। क्या हमें भी वहाँ पर जाना है? रजत ने पूछा। रजत का सवाल सुनकर रुद्राक्ष ने उसे एक कोल्ड लुक के साथ देखने लगा। रुद्राक्ष का कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर रजत ने अपने मन में सोचा, बेवकूफ़ रजत और तुम्हारा बेवकूफ़ सवाल। फिर उसने ड्राइवर को लोकेशन बताया। पूरे रास्ते के दौरान कार में पिन ड्रॉप साइलेंस था। जब ड्राइवर और रजत ने रुद्राक्ष के चेहरे पर ठंडे भाव देखे तो वे डर गया। रजत चुपचाप भगवान से कह रहा था, क्यों भगवान, क्यों मेरे बॉस एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं हो सकते। इधर रुद्राक्ष ने जब सुना कि आराध्या पहाड़ी की तरफ जा रही है तो उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी, जो शायद ही उसने पहले कभी की थी। उसने अपने मन में सोचा, पहाड़ी पर, वो पहाड़ी पर क्यों जाएगी? क्या वो सच में? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। यह सोचकर उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी तेज चलाओ। पूरी रास्ते के दौरान हर एक मिनट बाद रुद्राक्ष ने ड्राइवर को तेज गाड़ी चलाने के लिए कह रहा था। रजत पिछले 3 सालों से रुद्राक्ष के साथ काम कर रहा था, लेकिन आज पहली बार उसने रुद्राक्ष को इतना बेचैन देखा था। आज रजत को एक बात का यकीन हो गया था कि उसके गुस्सेल और खतरनाक बॉस का भी एक कमजोरी थी और वो कमजोरी थी आराध्या कपूर। वहीं पहाड़ी पर टैक्सी से नीचे उतरकर आराध्या चट्टान के किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। टैक्सी से नीचे उतरकर आराध्या एक चट्टान के किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। नीचे गहरी खाई थी। आराध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और पिछली बातें सोचने लगी। आराध्या जब 12 साल की थी तब उसकी माँ की मौत हो गई। जानवी उस वक्त 9 साल की थी और कुणाल, आराध्या का छोटा भाई, सिर्फ 6 साल का था। आराध्या को याद था जब उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट की गई थी और अपनी अंतिम सांसें ले रही थी, तब आराध्या उस वक्त अपनी माँ के पास बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आराध्या की माँ ने उसकी आंखों के आंसुओं को साफ किया और कहा, आरू, तुम्हारी माँ तुमसे, जानवी से और कुणाल से बहुत प्यार करती है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी बहन, भाई और अपने पापा का ख्याल रखोगी। यह सब आप क्या कह रही है माँ? आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आराध्या अपनी नम आंखों से बोली, रो मत आरू बेटा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपने साथ साथ अपने पापा और भाई बहन का भी ख्याल रखोगी। आराध्या की माँ ने उसके हाथों को सहलाते हुए कहा और अचानक वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। उनकी ऐसी हालत देखकर आराध्या घबरा गई और उनके हाथों से पकड़ते हुए कहा, प्रॉमिस मम्मा, मैं उन सब का ख्याल रखूंगी। आराध्या की बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुराई और नीरज जी, जो उनके पास ही खड़े थे, उनकी तरफ देखकर बोली, उन तीनों का ख्याल रखना और अपना भी। इतना बोलकर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली।
उनकी आंखें बंद होने के बाद आराध्या ने उनको हिलाया, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां पर आ गए और उन्होंने बताया कि वह अब नहीं है। इस समय जानवी और कुणाल उनके मौसी के घर गए हुए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, आराध्या ने अपना प्रॉमिस पूरा करने की पूरी कोशिश की। उसने अपनी बहन और भाई की देखभाल की। आराध्या हमेशा से एक मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन जब उसने सुना कि उसकी छोटी बहन भी एक मॉडल बनना चाहती है, तो वह अपना सपना भूलकर आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई। यह सब सोचकर उसकी आंखों में फिर एक बार आंसू आ गए। इधर रुद्राक्ष जैसे ही पहाड़ी पर पहुंचा, वह जल्दी से गाड़ी से उतर गया। उसकी नज़र के सामने दुल्हन के लिबास में चट्टान पर खड़ी लड़की पर पड़ी। उसने देखा कि वह उस चट्टान के किनारे पर अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। वह समझ गया कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। उसका दिल उसके लिए तड़प उठा। वह जाकर उसे गले लगाना चाहता था और कहना चाहता था कि वह अकेली नहीं थी, वह उसके साथ था। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसके कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे सुसाइड करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आराध्या हैरान थी। उसने नज़र उठाकर रुद्राक्ष की ओर देखा। आराध्या को अपने इतने करीब खड़ा देखकर रुद्राक्ष का दिल भी धड़कन रुक गया। उसे देखा कि आराध्या की आंखें लाल थी। हो सकता है कि वह बहुत लंबे समय से रो रही हो। रुद्राक्ष ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, इस तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा तो अपनी ज़िंदगी को सुधार सकती हो। आपका क्या मतलब है? आराध्या ने पूछा। उसकी मीठी आवाज़ सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। कुछ देर उसके चेहरे को निहारने के बाद रुद्राक्ष ने कहा, मुझसे शादी कर लो। रुद्राक्ष की बात सुनकर आराध्या हैरान और कंफ्यूज हो गई थी। अपने मन में सोचा, वह मुझसे शादी करने के लिए क्यों कहेगा? क्या वह मुझे जानता है? और वह कहाँ यहाँ कैसे आया? क्या वह मेरा पीछा कर रहा था? आराध्या को अपने ही ख्याल में खोए हुए देखकर रुद्राक्ष ने उसे चट्टान के किनारे से दूर खींच लिया, जिससे आराध्या का सर उसकी छाती से टकरा गया और रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। रुद्राक्ष की अचानक की गई इस हरकत से आराध्या हैरान थी। आराध्या ने उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि रुद्राक्ष ने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था, जैसे कि वह डर गया हो कि वह उसे खो देगा। काफ़ी देर तक उसे गला लगाने के बाद आखिरकार रुद्राक्ष ने उसे छोड़ा और कहा, क्या तुम ठीक हो? आराध्या ने रुद्राक्ष की तरफ देखा। उसकी आंखों में वह अपने लिए परवाह साफ साफ देख पा रही थी, लेकिन आराध्या तो उसे जानती भी नहीं थी। लेकिन आप कौन है? क्या मैं आपको जानती हूँ? आराध्या ने पूछा। अभी तो मैं तुम्हारा सेवियर हूँ और बाकी तुम मुझे जो चाहे वो बुला सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर आराध्या आंखें फाड़ के उसे देख रही थी। आराध्या के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर रुद्राक्ष ने अपनी बात बदलते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें मोहित और तुम्हारी बहन से बदला लेने में मदद कर सकता हूँ। और आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे? आराध्या ने पूछा। रुद्राक्ष ने उसे सच बताना चाहता था कि वह उसे प्यार करता है, लेकिन उसे पता था कि यह सही टाइम नहीं है यह बताने के लिए। इसलिए उसने कहा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यह काफ़ी नहीं है क्या? लेकिन मोहित से आपकी क्या दुश्मनी है? आराध्या ने पूछा। उसके मन में काफ़ी सारे सवाल थे। रुद्राक्ष मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मुझे वह पसंद नहीं है। शर्मा इंडस्ट्रीज, सिंघानिया इंडस्ट्रीज की दम पर ही आज यहाँ पर है। सिर्फ मेरे दादाजी के लिए मैं उन्हें सहन कर रहा हूँ, वरना मैं कब का उन्हें इन सब से बाहर कर देता। यह सच था कि रुद्राक्ष सच में मोहित से नफरत करता था, क्योंकि उसने उससे आराध्या को दूर कर लिया था। लेकिन अब वह उनसे और भी ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि आज सिर्फ उनकी वजह से आराध्या सुसाइड करने वाली थी। यह सोचकर ही उसका गुस्सा बढ़ रहा था। सिंघानिया इंडस्ट्रीज? लेकिन आपको इन सब से क्या लेना देना है? क्या आप इन सब से रिलेटेड है? आराध्या ने पूछा। उसका सवाल सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुराया और बोला, क्या तुम बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ नहीं पढ़ती? यह सुनकर आराध्या ने अपने सामने खड़े आदमी को ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह बहुत ज़्यादा हैंडसम था। अपनी ब्राउन आँखों, परफेक्ट जॉ लाइन और लंबे फिगर के साथ वह किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ आया, रुको, वो एकदम उसकी तरफ क्यों लग रहा था? आराध्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या आप रुद्राक्ष सिंघानिया हो? रुद्राक्ष ने जब उसके मुंह से अपना नाम सुना तो उसके होठों की मुस्कान और बढ़ गई और उसने कहा, हाँ, क्या आप पूरे एशिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर रुद्राक्ष सिंघानिया हो? आराध्या ने फिर पूछा। रुद्राक्ष ने कहा,
क्या आप मल्टीनेशनल कंपनी सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ रुद्राक्ष सिंघानिया हो? उसने फिर पूछा। रुद्राक्ष ने सिर्फ कहा। यह सब जानने के बाद आराध्या ने अपने मुंह पर हाथ रखा और वहां से 2 कदम पीछे हट गई। आराध्या का रिएक्शन देखकर रुद्राक्ष ने कहा, नाउ विल यू मैरी मी?